मंगलवार की सुबह है तो इस हफ्ते का डे 2 और बढ़िया समीकरण है। फ्राइडे के उस पुल बैक के फर्दर लेग्स थे, वो कल के सेशन में नजर आ गया। एक समय वैसे इंटरडे चार्ट ये देखिए, लगातार प्रेशर के बाद दो बढ़िया रिलीफ वाले सेशंस, फ्राइडे का और उसके बाद कल मंडे का भी। और कल का सेटअप शुरुआत जब हुई थी तो फ्लैटिश नोट पे हुई थी, ग्लोबल समीकरण जिस तरह के थे उसको देखते हुए। उसके बाद अचानक प्रेशर बना, 100 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फिर रिकवर होना शुरू हुआ तो कहां 100 पॉइंट नीचे और कहां 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद होते हुए नजर आए। पूरी तस्वीर इंट्राडे में बदलती हुई नजर आई। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई में सारे हैवी वेट्स थे जो कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। वो आपकी स्क्रीन पे हरे निशान में सारे दिग्गज स्टॉक्स जिन्होंने कल भारतीय बाजारों की मदद करी। तो भाई साहब कल स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा था। खैर मार्केट्स पे आऊंगा। इस पुल बैक, 2 दिन के जबरदस्त पुल बैक के बाद क्या समीकरण बैठ रहे हैं, अब यहां से बाजार की ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है, हमारा अप्रोच क्या होगा, उस पर बातचीत कर लेंगे। पहले आज कहां का नजर, उस पर बात कर ली जाए। भाई सुबह तड़के 8 बजे बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आ जाएगा। तो जब हम लोग मुनाफे की तैयारी में ग्लोबल कमेंट्री पे बाय फोकस कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा फोकस बैंक ऑफ जापान का जो भी पॉलिसी आउटकम आया होगा उस पर होगा। उसके अलावा फेड की 2 दिनों की बैठक आज शाम से शुरू हो जाएगी। आउटकम आएगा कल रात 11:30 बजे, रात 12 बजे फिर वो पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर हमारे यहां रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। 3 निफ्टी की कंपनीज, लार्सन & टूब्रो, भारती एयरटेल और टाटा कंज्यूमर, और उसके बाद वायदा की वो 6 कंपनीज और जिनके तिमाही रिजल्ट्स आज स्केड्यूल्ड है। पूरे यूरोप के जीडीपी और सीपीआई के नंबर्स आ जाएंगे। और आज क्योंकि मंगलवार है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो बढ़िया एक्शन पैक दिन हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसकी हमें करनी है तड़के तैयारी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजार दिखाइएगा जरा एकदम फ्लैट, जहां मंडे का सेशन क्लोज हुआ था उन्हीं स्तरों पर हम शुरुआत करेंगे। फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन गांधीनगर इस समय देता हुआ, फ्लैट एज इट कैन बी। ये फ्लैट जीरो वाला अभी लाल था, फ्लैट जीरो वाला हरा, ये लाल हरा क्यों हो रहा है जीरो? अच्छा मैं इसके आगे के डेसिमल्स मूव कर रहा हूं इसीलिए ऐसा हो रहा है। हमारे सामने सिर्फ 0-0 चल रहा है, लेकिन ठीक है, ये है फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के संकेत। भाई एशिया कैसा कामकाज कर रहा है, सबने पुल बैक बढ़िया एंजॉय कर रखा है। फ्राइडे को भी एशिया बेहतर कर रहा था हमारे साथ साथ और वो पुल बैक ट्रेड्स कंटिन्यू हुए थे। आज सुबह सबका जैसा हमारा समीकरण है वैसे मिला जुला आपको अक्रॉस एशिया कामकाज होता हुआ नजर आएगा। खैर पूरे एशिया जापान के आउटकम का इंतजार जरूर कर रहा होगा। कल शाम को यूएस में वो भी पेन वाली पॉकेट थी, बढ़िया कवरिंग के मूव्स वो भी एंजॉय कर रहे हैं। 1.25% से 1.5% उछाल, हम डाइजेस्ट करके कहते 0.5% से 3/4% बढ़त, तो उससे ज्यादा तेजी हुई। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े हुए, फ्लैट से 1/4% दबाव। तो ठीक है, मोटा मोटी तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। जहां छोड़ा था उसके सामने क्या तस्वीर सुबह की बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज वेरिएबल्स भी ऐसे कुछ नहीं जो बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो, क्रूड जरूर कुछ करेक्टेड कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में 10 से बातचीत और वीरू बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। असल में नीरज जी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो इसलिए कंफ्यूज हो गया। स्टॉक्स न्यूज भी कह रहे थे, मैं बताऊंगा। गलत। हाँ वीरू बता रहे हैं आज। नहीं, आपने कहा था ये, और आपने ये कहा था कि मैं 12 घंटे रोज काम करता हूँ लेकिन अब मैं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाऊंगा। हाँ तो इसलिए मैं सेंस बताऊंगा। अच्छा कल अड्डा के डिबेट में टिल्ट फाइनली किस तरफ निकल के आया? 70 घंटे सब हाँ कर रहे हैं क्या? सब लोग ना एग्री टू डिसएग्री हो रहे थे। बहुत मजेदार था कल। कोई खुल के विरोध नहीं कर पा रहा लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे थे कि हाँ काम होना चाहिए। मूर्ति सर ने ऐसा क्यों करा? मूर्ति सर मूर्ति सर का इंटरव्यू सुन, बड़ा मजेदार है उसमें। हाँ। मूर्ति सर ये चाहते हैं कि सब लोग ज्यादा काम करें। हाँ। और उससे देश आगे बढ़ेगा। मूर्ति सर को कैसे पता कि मैं लंच आज स्किप करता हूँ, शो कर लेता हूँ? नहीं, आपके लिए बोला ही नहीं उन्होंने मूर्ति। अच्छा मेरे लिए नहीं बोला, जो नहीं करते उनके लिए। और मूर्ति सर को ठीक है, मतलब उन्होंने अंदाजा लगा लिया। हाँ। कि कुछ लोग नहीं करते होंगे तो उनको एड्रेस किया।
क्या डिबेट छेड़ दिया उन्होंने, बहुत जबरदस्त डिबेट है लेकिन। पूरा इंडिया उनके पीछे चला गया है। जो होगा देखा जाएगा। अभी ग्लोब के संकेत कैसे हैं? ग्लोब में जितने घंटे कामकाज हुआ वो कैसा हुआ? ग्लोब में हाँ कितने नहीं, काम यार चलता ही रहता है वहाँ पे, फ्यूचर वाले भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। बस तो वहीं से इंस्पायर्ड है फिर मूर्ति साहब। वैसे अपन का हो मुझे तो जाएगा लगता है 70, कि अपना तो 70 के ऊपर चला जाएगा। BSc अभी और ये शाम NSc का सेशन खोल दें ये लोग। नहीं तो BSc और SC के जो हेड्स हैं इसमें वो इंस्पायर है मूर्ति जी से कि काम पे लगाना है सबको 12 घंटे कम से कम एक्टिवली। 12 घंटे तो एक्टिव करते हैं हम लोग, हम सब हिंदुस्तानी 12 घंटे एक्टिव। 10 से 12 घंटे तो हर आदमी ऑफिस दफ्तर में काम करता है। हर आदमी नहीं करता। ये कैसे आप जनरलाइज कर रहे हो? अब उसमें एबरेशन, जैसे क्लास TV भी स्कूल की लगती थी सुबह से लेकर शाम तक, तो हर बच्चा थोड़ा पूरे क्लास में अटेंटिव रहता था। नहीं तो टीवी Leave इंडस्ट्री periods आते हैं। की बात अलग है कि यहाँ पे 24/7 काम होता है, बहुत सारी जगहों पे 24/7 काम नहीं है, शटर डाउन उसके बाद बंद, फिर कल मिलेंगे। तो वो इंडस्ट्री के डायनामिक्स वैसे हैं। हाँ ये बात तो है। अब वो बाकी समय वो क्या करेगा, अब जबरदस्ती गड्ढा थोड़ी खोदेगा कि नहीं काम करना। मोदी जी ने कहा इसलिए आज मैं फावड़ा चलाऊंगा 3 घंटे फिर गड्ढा। थोड़ी देर भर दूंगा। क्या लोग कह रहे हैं ग्लोबल क्यूज से कहाँ 70 घंटे पर टिक गई? ग्लोबल क्यूज ऐसे ही है भाई।